सीता स्वयंवर से श्री राम विवाह तक की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म के इतिहास में रामायण की कथा एक ऐसी अविरल धारा है जो युगों युगों से मानवता को मर्यादा और प्रेम का पाठ पढ़ाती आ रही है। इस पावन कथा का सबसे मनमोहक और उत्सवपूर्ण अध्याय है सीता स्वयंवर और श्री राम का विवाह। आज के इस विशेष वीडियो में हम मिथिला की उन गलियों में चलेंगे जहां कभी भगवान शिव के धनुष की टंकार गूंजी थी और जहां साक्षात लक्ष्मी और नारायण का मिलन हुआ था। आज की यह स्क्रिप्ट बहुत ही खास है क्योंकि हम केवल घटनाओं को नहीं बल्कि उस समय के भावों, राजा जनक की व्याकुलता और श्री राम की सौम्यता को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए भक्ति के इस सागर में गोता लगाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम चारों भाइयों के विवाह के अद्भुत संयोग की भी चर्चा करेंगे। मिथिला, जिसे विदेह नगरी भी कहा जाता था, अपनी विद्वता और धार्मिकता के लिए विश्वविख्यात थी। यहाँ के राजा जनक साक्षात ऋषि तुल्य थे। उनके आंगन में माता सीता का प्राकट एक हल चलाते समय भूमि से हुआ था, इसलिए वे भूमिजा भी कहलाईं। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक के मन में उनकी सुयोग्यता को लेकर एक गंभीर प्रश्न था। जनक जी के पास भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन और अलौकिक पिनाक धनुष धरोहर के रूप में रखा था। ये धनुष इतना भारी और तेजस्वी था कि साधारण मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े देवता और दानव भी इसे हिलाने का साहस नहीं जुटा पाते थे। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की, जो भी वीर इस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता का वर बनेगा। यह प्रतिज्ञा केवल शारीरिक बल की परीक्षा नहीं थी बल्कि ये आत्मिक बल और ईश्वर के प्रति समर्पण की परीक्षा थी। राजा जनक जानते थे कि सीता साक्षात शक्ति है और उनका वर भी कोई असाधारण पुरुष ही होना चाहिए। स्वयंवर का दिन निश्चित हुआ। मिथिला नगरी को फूलों, बंधनवारों और रत्नों से सजाया गया। देश देशांतर के प्रतापी राजा, महाबली योद्धा और अहंकारी सम्राट इस सभा में एकत्रित हुए। लंका का राजा रावण, जो स्वयं को अजय मानता था, और बाणासुर जैसे मायावी योद्धा भी वहां मौजूद थे। सभा का दृश्य अत्यंत भव्य था। ऊंचे सिंहासनों पर बैठे राजाओं के चेहरे पर अपनी शक्ति का अभिमान था। जैसे ही स्वयंवर की घोषणा हुई, एक एक करके राजा उठे। किसी ने धनुष को हिलाने की कोशिश की तो किसी ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति का आह्वान किया, लेकिन वह धनुष अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रावण जैसा योद्धा भी, जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस शिवचाप के सामने विवश खड़ा रह गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक का हृदय भारी होने लगा। उनकी आंखों में अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें उभर आईं। जब कोई भी वीर सफल नहीं हुआ तब राजा जनक अत्यंत पीड़ा और हताशा में बोल उठे, हे वीरों, क्या मैं ये मान लूं कि ये पृथ्वी अवीर विहीन हो गई है? क्या विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा? यदि मुझे ज्ञात होता कि संसार में कोई धनुष उठाने वाला शेष नहीं है तो मैं ऐसी कठिन प्रतिज्ञा ही न करता। राजा जनक के ये शब्द किसी जलते हुए अंगारे की तरह थे। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि विश्वामित्र के साथ बैठे शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का धैर्य जवाब दे गया। वे खड़े हुए और गरज कर बोले, जहाँ रघुकुल का कोई भी राजकुमार बैठा हो वहाँ ऐसी बातें करना अनुचित है। गुरुवार की आज्ञा मिले तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। फिर यह धनुष क्या चीज है? वातावरण में तनाव बढ़ गया था। तभी महर्षि विश्वामित्र ने मंद मुस्कान के साथ श्री राम की ओर देखा और बोले, उठो राम, जनक का संताप दूर करो और इस शिव धनुष को तोड़कर मर्यादा की स्थापना करो। गुरुवार की आज्ञा पाकर श्री राम अत्यंत विनम्रता और शांत चित्त के साथ खड़े हुए। उनकी चाल में एक मतवाले हाथी जैसी मस्ती और सिंह जैसी गर्जना थी। जब वे धनुष की ओर बढ़े तो पूरी सभा की सांसें थम गईं। माता सीता मन ही मन गौरीमा से प्रार्थना कर रही थी है कि राम ही उनके वर बने। श्री राम ने अत्यंत सहज भाव से उस भारी धनुष को मध्य से पकड़ा। उन्होंने उसे जैसे ही ऊपर उठाया, पूरी सभा चकित रह गई। अभी लोग अपनी पलकें भी नहीं झपका पाए थे कि जैसे ही श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, वह कप की प्रचंड ध्वनि के साथ बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। उस ध्वनि से दिशाएं कांप उठी और ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि जय जयकार कर रही हो। धनुष के टूटते ही आकाश से देवताओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा की। गंधर्वों ने मंगलवार गान शुरू किया। माता सीता, जो अपनी सखियों के साथ स्वर्ण थाल में जयमाला लिए खड़ी थी, आगे बढ़ी। उनकी लज्जा और प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बड़े ही प्रेम से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले।
मिथिला के घर घर में सोहर और मंगलवार गीत गाए जाने लगे। राजा जनक ने तुरंत दूत भेजकर अयोध्या के महाराजा दशरथ को ये शुभ समाचार भेजा। राजा दशरथ अपनी पूरी सेना, गुरुवार वशिष्ठ और अपने तीनों पुत्रों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ भव्य बारात लेकर मिथिला पहुंचे। मिथिला में बारात का स्वागत इतना दिव्य था कि देवताओं ने भी धरती पर आने की इच्छा जताई। यहाँ एक और अद्भुत प्रसंग जुड़ा। राजा जनक ने प्रस्ताव रखा गया कि केवल राम और सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ संपन्न हो। श्री राम और सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण का विवाह जनक की छोटी पुत्री उर्मिला से हुआ। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियों मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतिकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हुआ। ये एक ऐसा दुर्लभ संयोग था जहाँ 4 भाई, 4 सगी और चचेरी बहनों के साथ विवाह सूत्र में बंधे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चारों जोड़ों ने अग्नि के फेरे लिए। विवाह के उपरांत जब विदाई की वेला आई तो पूरा मिथिला शोक और सुख के मिश्रित भावों में डूब गया। राजा जनक जैसा आत्मज्ञानी राजा भी अपनी पुत्रियों को विदा करते समय फूट फूट कर रो पड़ा। चारों बहुएं जब अयोध्या की सीमा पर पहुंची तो पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। ये मिलन धर्म के विजय और मर्यादा की स्थापना का प्रतीक था। दोस्तों, राम और सीता का विवाह केवल एक कथा नहीं बल्कि आदर्श जीवन का दर्पण है। ये हमें सिखाता है कि विश्वास, धैर्य और गुरुवार की आज्ञा से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये विस्तृत महागाथा पसंद आई होगी। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के ऐसे ही और भी प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और अपने दोस्तों के साथ इस पावन कथा को शेयर करें। धन्यवाद।